यार कि मेरा ब्याह हो गया, ठीक है। देहाती भाषा में मतलब इसको अंग्रेजी में कहते हैं शादी, ठीक है, या मैरिज। तो मेरा ब्याह हो जाता है किसी भी लड़की से, और वो जो लड़की है उसको मेरे पिताजी 1,000, 2,000, 1,00,000, 2,00,000 मतलब दहेज लेके हमको बेच देते हैं, ठीक है। हर हर महादेव, बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, सरस्वती माता की जय। आज हम बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का लेक्चर नंबर 5 शुरू करने वाले हैं, और इससे पहले 4 लेक्चर हो चुका है। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, इससे इंपॉर्टेंट ये है कि कल और परसों मतलब जो 4 लेक्चर है उसमें क्या पढ़े हैं ये जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यार रिवीजन बहुत ही मस्ट चीज है। तो आज सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे वो आपको बताते हैं। तो बेसिकली जो मनी कंट्रोल वेबसाइट है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जब यार इनिशियली हम मनी कंट्रोल वेबसाइट यूज किया करते थे तो हमको भी यार काफी डर लगता था कि कौन चीज किधर है, क्या करना है, कैसे यूज करते थे, ये सब कुछ भी नहीं पता हुआ करता था। बट अब पता है, और आपको भी डर लगता होगा शायद से। तो मैं आपको आज मनी कंट्रोल के बारे में पूरा बताऊंगा। उसके बाद बोनस शेयर को कैसे चेक करते हैं, डिविडेंड हमको कंपनी कब देगी, इससे पहले डिविडेंड कब दी थी, उस सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो कल पढ़े हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म था फेस वैल्यू, ठीक है, जो कि यार हम लोगों को काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। तो फेस वैल्यू क्या होता है, एकदम शुद्ध देहाती भाषा में अगर हम समझते हैं तो मान लो यार कि मेरा ब्याह हो गया, ठीक है। देहाती भाषा में मतलब इसको अंग्रेजी में कहते हैं शादी, ठीक है, या मैरिज। तो मेरा ब्याह हो जाता है किसी भी लड़की से, और वो जो लड़की है उसको मेरे पिताजी 1,000, 2,000, 1,00,000, 2,00,000 मतलब दहेज लेके हमको बेच देते हैं, ठीक है। मतलब मेरा जो कीमत है वो 1,00,000 है या 1,000 है, मेरे पिताजी जितना में मुझे बेचेंगे वही मेरा कीमत होगा, ठीक है, जिसको दहेज कहते हैं ना। जैसे मान लो राहुल का ब्याह हो जाता है नेहा से, राहुल का शादी हो जाता है नेहा से। सो ये ब्याह देहाती भाषा है, नहीं तो विवाह होता है, ठीक है। तो राहुल का ब्याह नेहा से हो जाता है और राहुल और नेहा एक दूसरे को लव करते हैं, देन दहेज का कोई बात यहाँ पे नहीं है। मतलब राहुल जो है कि फ्री में बिक गया नेहा से, मतलब राहुल के पिताजी को कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। तो राहुल का कीमत क्या हो गया, 0 रुपया, सुन्ना, ठीक है। तो ये होता है फेस वैल्यू। सबसे पहला जो लेक्चर था हमारा उसमें हम क्या पढ़े थे, कुछ मिथ्स के बारे में पढ़े थे। 4 मिथ्स था। 4 मिथ था, क्या क्या था कि मेरे जैसे जो सबसे पहला कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करो। पूरा देखने के लिए तो भाई आपको वीडियो देखना होगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बता दें कि यार पबजी हम लोग खेलते हैं, ठीक है, तो पबजी से गन चलाना सीखते हैं, रियल गन चलाना आप नहीं सीख रहे हो। लेकिन आपको एक ऐसे वेबसाइट का नाम इस वीडियो में बताया जाएगा जिस वेबसाइट पे आपको 1 करोड़ रुपया वर्चुअल मनी मिलेगा, जिससे कि आप प्ले कर सकते हो, मतलब कोई भी शेयर को खरीद सकते हो, कोई भी शेयर को बेच सकते हो। और मेरा यार यकीन मानो कि काफी मजा आएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो मिथ था कि स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट ना करो क्योंकि यहां पैसा डूब जाता है। दूसरा जो था कि इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए, जिसके लिए हम बहुत सारा एग्जाम्पल भी दिए थे, जिसमें पोरिंजू बेलियात जी जो कि गांव से आए थे उनका स्टोरी भी हम आपको सुनाए थे। तीसरा कि यहाँ स्टॉक मार्केट में बहुत मतलब इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अधिक पैसा चाहिए, पोरिंजू बेलियात के पास बहुत अधिक पैसा नहीं था। और ये एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। और चौथा कि रिनोवेट कंपनी जो है कि स्ट्रॉन्ग रिटर्न नहीं देती है, ठीक है। तो ये कुछ मिथ्स था। उसके बाद में इंटरेस्ट के बारे में हमने बात किया था, ब्याज। शुद्ध देहाती भाषा में अगर समझे तो ब्याज क्या होता है, सूद पर जो पैसा होता है उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। डिविडेंड, जब आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हो तब आपको मिलता है डिविडेंड। और हम आपको बताए थे कि डिविडेंड पे जो है कि 2019 से पहले टैक्स फ्री था अप टू 10 लाख।
लेकिन ये 2020 में इस रूल को बदल दिया गया है और अगर आप 1 रुपए भी डिविडेंड पे कमाते हो तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक है, 1 रुपया भी, ठीक है। डिविडेंड के बारे में LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आप किसी कंपनी के शेयर को 1 साल से अधिक होल्ड करते हो तो। देन था प्रमोटर, क्या होता है, कंपनी के जो मालिक कंपनी को इनिशियली जो स्टार्ट किए हैं, क्या 1 से अधिक प्रमोटर हो सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। उसके बाद था टॉप लाइन, टॉप लाइन का मतलब होता है क्या, टर्नओवर। बॉटम लाइन, बॉटम लाइन का क्या मतलब होता है, मतलब कि वही पैसा अगर आप टैक्स पे करने के बाद जो पैसा बच रहा है, एम्प्लॉय को देने के बाद जो पैसा बच रहा हो। उसके बाद स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, जब कंपनी का वैल्यू बढ़ जाए और शेयर प्राइस जो है 1000 से 2000 हो जाए या 100 रुपए से 200 रुपए हो जाए, तो कंपनी क्या करती है, मेरे जैसे इन्वेस्टर के लिए हमें महंगा ना लगे शेयर, तो कंपनी स्प्लिट कर देती है। जैसा कि हम आपको एग्जांपल भी बताए थे कि मैं हूं और मैं धीरे धीरे बड़ा हो जाता हूं और मेरे बच्चे हो जाते हैं, फिर मेरा भाई भी है। एक ऐसा समय आता है जब जो है कि एक परिवार को अलग होना पड़ता है, और वहां पे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे का हम एग्जाम्पल भी लेके आपको बताए थे। डेट इज स्टॉक स्प्लिट, आप इसको कॉमन भाषा में समझ सकते हो। उसके बाद क्या था, LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। जनरली हम लोग 3.5 में जो ट्रेड होता है उसी को लास्ट ट्रेडेड प्राइस बोलते हैं, जबकि 3.5 से 4 के बीच में ब्रोकर के लिए शेयर मार्केट खुला रहता है। और थोड़ा सा माइनर चेंज के साथ, अगर 2100 रुपए पे कोई चीज बंद हुआ है तो 2101 रुपए, 2105 पैसा, ऐसा कुछ आता है, ठीक है, जो कि LTP होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। उसके बाद हम आपको बताए थे AMO, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, 4 बजे से सुबह के 9 बजे तक, जिसमें हम जैसे लोग, जैसे अगर हम जॉब करते हैं और मुझे छुट्टी नहीं मिलता है जॉब के आवर में, देन उसके बाद जो टाइम में हम घर आते हैं तो उस समय हम प्लेस कर सकते हैं। और AMO में जो ऑर्डर डालेंगे वो 9:15 में ही इनिशिएट होगा, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताए थे गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, एक टेक्निकल एनालिसिस हम बताए थे। टेक्निकल एनालिसिस क्या था कि बुलिश ओपन, हाई लो, क्लोज वाला, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये खास करके जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए, बट इन्वेस्टर लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप 10-5 रुपए एक कंपनी के शेयर में जरूर कमा सकते हो, 30-40 रुपए एक दिन में, ठीक है। बस शर्त क्या है कि आपको पहले 15 से 20 सेकंड में, 9:15 में जब मार्केट खुलता है तब आपको खोज लेना होगा, और इसके लिए आता है सॉफ्टवेयर जो कि आपको बता देगा कि पॉपअप करेगा कि ओपन लो सेम, ओपन हाई सेम, ये चीज आपको बता देगा, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको हर एक चीज बताएंगे, समझे। उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग बताए थे। उसके बाद आपको हम बिड प्राइस, बेस्ट बाइंग प्राइस, उसके बाद ऑफर प्राइस, बेस्ट सेलिंग प्राइस और उंच के बारे में बताए थे, मतलब अनचेंज्ड, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक था 4 लेक्चर का, लगभग कुछ कहानी था। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं, और फिर से एक बार शंकर भगवान का नाम लीजिए, बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। और इसी के साथ शुरू करते हैं मनी कंट्रोल, ठीक है। सबसे पहले जो मनी कंट्रोल वेबसाइट है, इसको हम लोग यूज क्यों करेंगे, क्योंकि जैसे यार हम लोग स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के साथ क्या होता है ना कि हमें यार बना बनाया खाना मिले उसे हम ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे मैगी हो गया या कुछ भी जो भी हमें मिल जाए, ठीक है, चिप्स खाना पसंद करते हैं, बट खाना बनाना खुद से हम पसंद नहीं करते हैं। सिमिलरली हर एक चीज को खोजना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, और दैट्स व्हाई मनी कंट्रोल को आप यूज कर सकते हो, क्योंकि दिस इज द रेडीमेड वेबसाइट, ठीक है। यहाँ आपको सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा। बोला जाता है ना कि क्या ही बोल सकते हैं उसको, खुदरा, मतलब कि थोक के भाव में खुदरा विक्रेता, ऐसा कुछ हिंदी में बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो है कि पूरा एकदम थोक में, एकदम स्टॉक में सामान आपको यहाँ मिल जाएगा, पूरा रेडीमेड आपको बनाया। आपको क्या करना है, www.moneycontrol.com टाइप करना है, ठीक है। जब उसको आप टाइप करेंगे तो ऐड आएगा। ऐड इसलिए आएगा क्योंकि आपके पास जो प्रीमियम होता है वो नहीं है, ठीक है। तो ऐड को हमको ध्यान में नहीं देना है, मेन कंसेप्ट पे बात करते हैं। ऊपर में ही एक सर्च टैब आएगा, ठीक है, और सर्च टैब पे आप जो भी कंपनी का नाम जानते हो, स्टॉक मार्केट जब आप नहीं पढ़ रहे हो तब आपको पता नहीं है कि आप कौन से कंपनी का सामान यूज करते हो, ठीक है, बट जब आप स्टॉक मार्केट को पढ़ रहे हो तब उस समय से आपका नजरिया भी चेंज हो जाता है कि अच्छा हम रिलायंस का सामान यूज कर रहे हैं, अच्छा जो हम भेसलिन लगाते हैं छोटा सा या बहुत सारे क्रीम वो यूपीएल का है, फिर हॉर्लिक्स किस कंपनी का आता है, तो ये सब आप देखना शुरू कर दो। जो आप कपड़ा पहनते हो वो कौन से कंपनी का है, बल्ब कौन से कंपनी का है, आप जो आयरन यूज करते हो वो कौन से कंपनी का है, क्या ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है कि नहीं।
आप जिस बाइक पे चढ़ते हो, हीरो मोटरसाइकिल पे, क्या ये लिस्टेड है कि नहीं, आप जो जियो यूज करते हो क्या ये लिस्टेड है कि नहीं। तो ये हमारा जो कंसेप्ट है वो पूरा पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। फिलहाल मनी कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, और मनी कंट्रोल में जो सर्च टैब है वहां पे आपको कोई भी स्टॉक टाइप करना है। जैसे मान लो कि हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को टाइप करते हैं, ठीक है, और इसी पे हम बात करेंगे, बोनस शेयर तक हम पहुंचेंगे आज, क्योंकि आज का वीडियो बहुत लंबा, आप लोग देखने में थक जाते हैं, और फिर राहुल को नेहा से भी बात करना होता है। तो राहुल यार हमेशा बोलता है कि हमको नेहा से बात करने का टाइम नहीं मिला, तो उसका भी कहना जायज है, तो उसके लिए भी तो थोड़ा वीडियो को शॉर्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे आप टाइप करोगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ खुलेगा, एनएससी, बीएससी, फ्यूचर ऑप्शन। ये बारे में हम जनरली बात किया करते थे, आप लोगों को नहीं समझ में आता था। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस का पूरा पूरा हम बात करते थे। फ्यूचर ऑप्शन ये ट्रेडिंग के लिए है, और ये जैसे ताजमहल एक अजूबा है वैसे ही ये भी एक अजूबा है, और यकीन मानिए बहुत मजा आएगा अगर आप सीख लेंगे तो, ठीक है, और हम आपको सिखाएंगे। तो एनएससी का हम एक एग्जांपल लेते हैं, बीएससी फ्यूचर ऑप्शन को भी छोड़ते हैं। तो यहाँ पे खुलेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक अलग सा होम पेज खुल जाएगा, और वहां नीचे लिखा रहेगा सेक्टर में क्या, रिफाइनरीज, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस है, ये कल का प्राइस है, मतलब 25 तारीख का प्राइस है, 25 फरवरी 2022 का, 2283 रुपए 95 पैसे, ठीक है। 28 रुपए 20 पैसे का गैप अप ओपनिंग है, 1.25%, ठीक है। ये ऐसे ही गैप डाउन रहता तो यहाँ पे रेड सिंबल आता, और यहाँ पे परसेंटेज में निगेटिव आ जाता, ठीक है। ये चीज है। उसके बाद है डे रेंज, ठीक है। डे रेंज का क्या मतलब होता है कि एक दिन में वो शेयर, रिलायंस कंपनी का शेयर एक दिन में कितना का लो बनाया, कितना का हाई बनाया, ठीक है। जैसे कि आप मान करके चलो कि आप अपने मोबाइल में चेक करो कि आप एक दिन में सेटिंग में जाके कि कितना देर आप स्क्रीन टाइम को यूज करते हो, ठीक है। तो वैसे ही कोई शेयर के लिए वो शेयर एक दिन में कितना का लो बनाया, कितना का हाई बनाया। तो ये लो पॉइंट है 2276 रुपए 25 पैसे, और हाई पॉइंट है 2307 रुपए 95 पैसा का, ठीक है। और बंद हुआ 2283 रुपए 95 पैसा पे, मतलब न यहां बंद हुआ न यहां बंद हुआ, यहां पे बंद हुआ, ठीक है। एलटीपी क्या चीज, एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस। राहुल बाद में बात कर लेना, अभी पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद 52 वीक रेंज। 52 वीक रेंज का क्या मतलब होता है, एक साल, मतलब 365 दिन का क्या रेंज है। तो 1876.70 से लेके 2751.35, ये अभी का है डेटा, ये चेंज होते रहता है, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा उस हिसाब से ये कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो 1876 पे तो अभी है नहीं, कितना पे है, 2283 पे है। तो 2283 कहीं यहाँ कहीं आएगा, जो कि यहाँ पे है, तो डेट्स वाई ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उसके नीचे आपको दिखेगा वॉल्यूम, ठीक है। ये वॉल्यूम एक दिन का दिख रहा है अभी, ठीक है। इसको आप चेंज करके 7 डे 20, मतलब 1 मंथ 1 ईयर ऐसा आप कुछ कर सकते हैं, वहां पे सब दिए रहता है, ठीक है। तो एक दिन में कितना, 6724,094, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 67,24,094 वॉल्यूम एक दिन में इधर से उधर हुआ। कोई खरीदा कोई बेचा, हो सकता है हम भी खरीदे, हो सकता है कि नेहा भी खरीदी होगी, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो 67,24,094 बिड बेस्ट बाइंग प्राइस, ठीक है। ये आस्क कर रहा है कि हम इतना पे खरीदना चाहते हैं, 2283 रुपए 95 पैसा पे। कोई खरीदना चाहता है 2285 रुपए 95 पैसा पे, ठीक है, या कोई खरीदना चाहता है 2300 पे। तो ये बिड प्राइस है, कोई बेचने वाला होगा तब जाके मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एडवांस्ड चार्ट साइड में रहता है, ये चार्ट है, इस चार्ट में एक दिन का चार्ट है, इसको आप 15 मिनट का भी कर सकते हो, 1 महीने का, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, ठीक है। तो ये टाइमिंग है, हम एक दिन का चार्ट आपको दिखा रहे हैं, 10, 11, 12, 1, और ये कुछ प्राइस रेंज है, कुछ ऐसा ये चार्ट रहता है। ये सिंपल बार चार्ट है, ठीक है। कैंडलस्टिक चार्ट होता है, और भी बहुत सारे चार्ट होते हैं, जनरली हम कैंडलस्टिक का यूज करते हैं, बट ये सिंपल सा चार्ट है। तो कुछ ऐसा आपको मनी कंट्रोल का वेबसाइट दिखेगा। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बोनस शेयर के बारे में पढ़ना, रिकॉर्ड डेट के बारे में पढ़ना, ये क्या होता है, डिविडेंड हमको कब मिलेगा, कब हमें अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो डिविडेंड के लिए जाना पड़ता है कॉर्पोरेट एक्शन में।
तो उसका टैब आपको कैसा दिखेगा ये हम आपको दिखाते हैं। इसके लिए आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक हम आपके लिए यहाँ पे लिखते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। ठीक है, आप नोट डाउन कीजिए। चलिए आप लोग यार लिख लिए होइएगा, ठीक है, तब तक हम भी कुछ भुजिया ब्रेकफास्ट कर लिए हैं। और यार अब शुरू करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक था आज का। ठीक है, तो सबसे पहले टैब हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज ही रहेगा। ठीक है, मेन जो हमारा कंसेप्ट है कि कॉर्पोरेट एक्शन, कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर ही हमें डिविडेंड देखने को मिलेगा, बोनस शेयर देखने को मिलेगा, स्टॉक स्प्लिट, इन सब चीजों के बारे में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कि मनी कंट्रोल वेबसाइट पे गए थे, सर्च टैब में रिलायंस इंडस्ट्रीज टाइप कर दिए। ठीक है, उसके बाद जब आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको क्या दिखेगा, अनाउंसमेंट, सॉरी, ओवरव्यू, चार्ट, इनसाइट और भी बहुत सारे चीज इस लाइन में आपको दिखेंगे। वहां पे आपको एक चीज लिखा होगा CORP, कॉर्प एक्शन। ठीक है, कॉर्प इज नथिंग बट कॉर्पोरेट। ठीक है, कॉर्प का मतलब है कॉर्पोरेट एक्शन, उस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप डायल पैड पे जाते हो और क्या लिखा रहता है डायल पैड पे, ये। ठीक है, बोलने वाली बात नहीं है लेकिन यही लिखा रहता है। ठीक है, आप बोलते हो हेलो नेहा कैसी हो, हाउ आर यू। सिमिलरली आपको यहाँ कॉर्पोरेट एक्शन, कॉर्प एक्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, होगा राहुल भैया के मोबाइल में कुछ ऐसा ही सेव होता है। ठीक है, और जब कॉर्पोरेट एक्शन पे आप जाओगे तब ऐसा कुछ दिखेगा आपको, और उसके नीचे अनाउंसमेंट, बोर्ड मीटिंग, डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट, राइट्स, एजीएम, ईजीएम। ठीक है, उल्टा शुरू करते हैं हम। सबसे पहले एजीएम और ईजीएम, जो कि हमारे काम का नहीं है। एजीएम का क्या मतलब होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, और ईजीएम का क्या मतलब होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, तो ये दोनों किसके साथ होता है, कंपनी के शेयर होल्डर के साथ। ठीक है, जैसे विवाह किसके साथ संपन्न होगा, मतलब विवाह का जो यार डेट फिक्सिंग होता है, वहां कौन कौन रहते हैं, पंडित जी रहते हैं, फिर लड़की के पिताजी, लड़की के माताजी। ठीक है, लड़का वाले मतलब लड़की पक्ष, वर पक्ष, वधु पक्ष। ठीक है, वैसे ही एजीएम ईजीएम के लिए कंपनी के शेयर धारक की जरूरत होती है। ठीक है, हम जैसे छोटे शेयर धारक की नहीं यार। ठीक है, तो ये शेयर होल्डर के साथ होता है। उसके बाद है राइट्स। राइट्स फिलहाल आपके काम का नहीं है, बट हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में ही, बट आगे पढ़ेंगे, अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस दोनों को हटाते हैं। उसके बाद स्प्लिट। स्प्लिट में सबसे पहले हमको समझना था फेस वैल्यू। फिर से हम आपको रिवीजन करा दें कि मान लो सिंपल भाषा में कि किसी लड़के का शादी होता है, विवाह होता है। ठीक है, और उसको जो तिलक मिलता है 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, मतलब उस लड़का का जो कीमत है, उस लड़का का जो बोली है वो कितना लगा, 10 लाख लगा, 5 लाख लगा, 1 लाख लगा। मतलब उस लड़का के जो पिताजी हैं उसको 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख में उस लड़के को बेच दिए। ठीक है, लड़की वाले से। तो वैसे ही जब कोई कंपनी स्टार्ट हुई रहती है तो उस कंपनी का कुछ ना कुछ फेस वैल्यू होता है, जो कि उसके फिजिकल फॉर्म में उसके जो शेयर होते हैं उस पर लिखा होता है कि किसी कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपए है कि 5 रुपए है कि 10 रुपए है। हम 10 रुपए एज्यूम करके चलते हैं। जब स्टॉक स्प्लिट होता है तो वो 10 का कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। ठीक है, तो 10 रुपए का फेस वैल्यू कितना का हो गया, 5 रुपए का। अब आते हैं बोनस पे। ठीक है, तो शेयर का प्राइस ऑफ कोर्स घट जाता है स्प्लिट जब होता है तो। उसके बाद हम आते हैं बोनस पे। तो बोनस यार क्या है, सबसे पहले कि इसको पढ़ना सीख लेते हैं। बोनस में कुछ आपको ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है, 1:1। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि ये साइड वाला, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले का मतलब होता है 1 शेयर फ्री फॉर एवरी 1 शेयर होल्ड। मतलब एक शेयर अगर आपके पास किसी कंपनी का है, रिलायंस कंपनी का अगर एक शेयर है तो आपको एक और शेयर मिलेगा, बट इसके लिए कुछ सर्टेन डेट होती है जो सबको नहीं पता होता है। और यहां आपका पैसा नहीं डूबने वाला है, तो यहां तो आप लगा ही सकते हो पैसा, बट इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा।
तो फॉर वन शेयर फ्री फॉर एवरी वन शेयर होल्ड, ठीक है। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ 3:5 है, इसका क्या मतलब होगा कि यू गॉट 3 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर होल्ड। मतलब आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का 5 शेयर है तो आपको 3 बोनस में मिलेगा, ठीक है। ये है बोनस का कंसेप्ट। उसके बाद डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड पे भी जाओगे तो आपको सब कुछ ऐसा ही रहेगा, अनाउंसमेंट डेट, रिकॉर्ड डेट, बट रेशियो नहीं रहेगा, एक्स बोनस डेट, ठीक है। दोनों का कंसेप्ट सेम है। हम एक को समझते हैं, बोनस को समझ लेते हैं, डिविडेंड को रिवीजन कराएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद है बोर्ड मीटिंग, कंपनी डायरेक्टर का मीटिंग। जो कंपनी के डायरेक्टर है उनके मीटिंग को हम लोग बोर्ड मीटिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अनाउंसमेंट, हम एग्जांपल भी लिए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही। तो अनाउंसमेंट है जो लास्ट बोनस कंपनी ने दी है वो है 21 जुलाई 2017 का। जैसे हम आपको बताए थे वैसे ही आपको देखना है। और लास्ट में हम आपको एक वेबसाइट का भी नाम बताएंगे जहां 1 करोड़ रुपया आपको वर्चुअल मनी मिलेगा, ठीक है। तो 21 जुलाई 2017 को अनाउंसमेंट डेट है लास्ट, बट वहां पे 1:1 का ही है रेशियो। बट हम आपको 3:5 जो कि 1983 में दी थी, कंपनी ने अनाउंसमेंट की थी, तो हम इसको बस पढ़ने के लिए लिखे थे। 3:5 का मतलब क्या होता है कि यू गॉट 3 शेयर्स फ्री, मतलब फ्री फॉर एवरी 5 शेयर होल्ड। या हम यहां पे अगर आपको लिख दें कितना 5:10, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 10 को शेयर पहले से है कंपनी का, तो कंपनी आपको 5 को शेयर देगी, ठीक है। अब तो समझ में आ गया, ये है। उसके बाद रिकॉर्ड डेट, ठीक है। कंपनी का अनाउंसमेंट डेट है 21 जुलाई 2017। मतलब कंपनी जो है कि बहुत पहले अनाउंस कर देती है कि हम बोनस देने वाले हैं या हम डिविडेंड देने वाले हैं। तो रिकॉर्ड डेट इसका क्या है, 9 तारीख 9वां महीना 2017। जुलाई कौन महीना होता है, 7वां महीना, ठीक है। और 9वां महीना है रिकॉर्ड डेट। तो हम इस डेट के बाद और इस डेट से पहले पहले खरीद लेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप 8/9/2017 को खरीदिएगा। 8/9/2017 को खरीदिएगा। कोई शेयर जब आप खरीदते हैं तो T+2 डे, ठीक है। मतलब जिस दिन आप खरीदते हैं उसके 2 दिन के बाद आपके डीमेट अकाउंट में आता है। पहले ये 30 दिन के बाद आता था और अब रूल चेंज हुआ है 1 दिन के बाद। बट किसी कारण से आपका जो ब्रोकर है वो आपको नहीं दे पाया आपके डीमेट अकाउंट में, तब आपको क्या होगा, डिविडेंड या बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए 21 और 9 से पहले पहले आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होना चाहिए, तभी जाके आपको डिविडेंड या बोनस मिलेगा, ठीक है। तो इस दिन तक होना चाहिए। इसका डिफिनेशन भी लिखना चाहेंगे तो हम आपको लिखा देंगे। और एक्स बोनस डेट, जो कंपनी जो बात कही थी कि हम डिविडेंड दे रहे हैं या हम बोनस दे रहे हैं, तो उस दिन ये हमारे डिमेट अकाउंट में 1 की जगह 2, 2 की जगह 3 जो कंपनी अनाउंस की है वो हमको मिल जाएगा और प्राइस उसका घट गया रहेगा। मतलब कोई चीज 1200 रुपए का है तो वो 600 जैसे कंपनी देना चाहती है उस हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। तो हम किसी कंपनी के 1 शेयर के मालिक है तो अब 3 के हो जाएंगे, 4 के हो जाएंगे, जो भी हमारा रिकॉर्ड है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये कुछ है, आप इसको लिख सकते हैं। और अगर आप डिफिनीशन के फॉर्म में भी लिखना चाहते हैं तो आपके लिए डिफिनीशन भी है। अगर रिकॉर्ड डेट का डिफिनीशन क्या है कि डेट ऑन विच यू मस्ट हैव शेयर्स इन योर डीमैट अकाउंट, जो कि हम आपको बताए हैं एकदम साधारण भाषा में। तो कुछ लोग का कहना होगा कि क्या मैं इस दिन शेयर को खरीदूंगा तो मुझे डिविडेंड या बोनस मिल जाएगा? तो भैया बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई चांस नहीं है। एक्स बोनस डेट जो कि ये है, एक्स बोनस डेट का आप डिफिनेशन क्या लिखेंगे, डेट ऑन विच शेयर स्टार्ट ट्रेडिंग एट रिवाइज्ड प्राइस। मतलब अब हमको बोनस मिल चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो क्या मैं एक्स बोनस डेट के दिन मैं शेयर को बाई कर सकता हूं और तब मैं डिविडेंड या बोनस का फायदा ले सकता हूं? बिल्कुल नहीं। 2 बार बोनस थोड़ी मिलेगा, एक बार अनाउंस होगा तो एक के बार में मिलेगा जी, ठीक है। तो आप 1 दिन पहले तक भी अगर एक्स बोनस डेट से पहले बाई कर सकते, यू शुड बाई शेयर्स 1 डे बिफोर द एक्स बोनस डेट सो दैट यू शुड इनिशिएटेड फॉर द बोनस, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो 9/9/2017 है और यहाँ देखो 7/9/2017 है, रिकॉर्ड डेट ये है, बट यहाँ देखो 2 दिन का गैपिंग है, यहाँ कुछ छुट्टी उट्टी रहा होगा तो ये अनाउंस है, बट इसी दिन एक्स बोनस डेट हो गया, ठीक है।
तो ये चीज है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ कुछ गैपिंग होगा, आप 2017 के डेट में जाके देख सकते हैं, कुछ भी होगा ऐसा कुछ, ठीक है। अनाउंसमेंट हुआ ना उस दिन सीधा भाषा में कि शेयर को आपको खरीद लेना है, ठीक है। कॉर्पोरेट एक्शन, ये सब का डेफिनेशन का जो है कि कुछ लेना देना नहीं है, बट फिर भी हम आपको बोल देते हैं, there are corporate actions such as bonus, right, split, merger, dividend और warrants that impact the price of the equity share, ठीक है। इस सबसे आपको कोई लेना देना खास नहीं है। These actions can be divided into two categories, एक स्टॉक बेनिफिट, एक कैश बेनिफिट, ठीक है। इसको दो भाग में बांटा गया, एक स्टॉक के फॉर्म में आपको शेयर के फॉर्म में मिल जाएगा, या डिविडेंड जो कि आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। रिकॉर्ड डेट, ये सब का डिफिनेशन है, तो इस सबसे कोई खास लेना देना नहीं है। हमारा जो मेन कंसेप्ट था डिविडेंड या बोनस को पकड़ना है, इस छोटे से नॉलेज से आप किसी कंपनी पे डिविडेंड या बोनस का पता कर सकते हो। जैसे अभी हीरो मोटरसाइकिल पर शेयर 21-22 फरवरी में 60 रुपए के हिसाब से मिला है डिविडेंड, तो यहां आपका पैसा नहीं डूबेगा, यहां आपको मिल जाएगा पैसा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, ठीक है। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।